तो अवध जीव ताऊ में बहु सोच पोच और करवे को बहुत पर कहा की। किसी ने कहा वेदों का अध्ययन करो, तो उत्तर मिला वेदन को अंत ना पारना पुराणन को, वाणी को अनेक चित्त कहाँ कहाँ दी। बोले भाई ऐसा है कि काव्य कलाम को पढ़ो, काव्य की कला अनेक काव्य है, काव्य की कला अनेक और छंद के प्रबंध बहु, राग बहु रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो बोले क्या करें कि सभी की एक बात तुलसी बताए जात। एक बात बता के जा रहे हैं, बोले क्या कि सभी की एक बात और तुलसी बताए जात, और जन्म जो सुधारो तो श्री राम नाम ली। एक ही रास्ता, इसलिए प्रेम से सब लोग डूब करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम रामचंद्र भगवान की जय। विद्युजन रसज्ञ बंधु,
एवं माता और बहनों, बच्चे बोलो मत बेटा। ये केवल बात नहीं है सौभाग्य, ये भगवान शंकर की कृपा है कि निरंतर कुछ वर्षों के मध्यांतर के बाद इस बार तीसरी बार भी भगवान शंकर के चरणों में बैठकर भगवान श्री रामभद्र की कृपा का वरद हस्त पाकर पीछे से और भगवत कथा का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये बच्चों को यहाँ से विष्णु महेश और सृष्टि के ये आदिकर्ता है, रचयिता है और संहार करता है ना। तो बहनों और भाइयों, ये 3 दिन भी बड़े महत्वपूर्ण है और इस बार विचार ये रखा गया दिन तीनों ही इन देवों की चर्चा की जाए। आइए, समय भी खूब हो रहा है। वैसे तो श्री राम पर या श्री कृष्ण पर या भगवान शंकर पर एक दिन में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात यह है कि संसार के जितने भी रजकण हैं, धूल के कण हैं, इनको अगर चाहे तो गिन लें और गिन करके सफल भी हो जाए। जितनी भी जल की बूंदें हैं इस संसार में, शायद उनको भी गिन लें, ऐसा वो समझ में आते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के जो गुण हैं उनको गिने आप तो जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, लेकिन उनके गुणों को आप गिन नहीं पाए। न जाने कितने महापुरुषों ने अपने शब्दों में कहा, और भगवान शंकर ने तो यहां तक कह दिया राम अतर्क, राम अतर्क, बुद्धि मन वाणी, मत हमारा राम अनंत अनंत गुनानी, और जन्म कर्म अनंत नामानी। अनंत उनके जन्म है। अनंत का तात्पर्य केवल यही नहीं कि अनंत ऐसे ही कह दिया, जिनका कोई अंत है ही नहीं। पृथ्वी का अंत है, आकाश का अंत है, जल का अंत है, सबका अंत है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये निश्चित है कि भगवान श्री राम के जो गुण हैं, भगवान श्री राम के जो अवतार हैं, भगवान श्री राम के जो कर्म हैं, वो अनंत है। उनका वर्णन करना, और यहां तक कह देते हैं कि राम अतर्क, श्री राम के विषय में कोई भी तर्क नहीं कर सकता। राम अतर्क, बुद्धि मन वाणी। पार्वती से कहते, पार्वती ओ मत हमार अस सुनो सयानी। इसलिए कहा जाता है कि जिस समय राम कथा को श्रवण करने के लिए आप आए, तो ये बुद्धि का जो जूता है इसे बाहर उतार करके, ऐसा कहा जाता है।
फिर अगर वो अतर्क हैं, उनके अनेक गुण हैं, उनके अनेक जन्म हैं, तो भगवान एक बात बताएं कि आखिर फिर भी लोग उनके गुणों को गाते हैं कि हाँ, तदप संत मुन वेद पुराना, लेकिन वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने और मुनियों ने फिर भी इनको गाया। तदप संत मुन वेद पुराना, और जस कछु कहे सुमत अनुसार अनुमाना। उन्होंने अपने अपने अनुमान से अपना अपना अनुमान कहते हैं। एक प्रकार से उन्होंने ये विचार किया कि ये भी गुण है, और गुण था उसमें उनमें। तो बोले भगवान, आपने मुझे जो सुनाया ये क्या कहा आपने? ये भगवान शंकर की वाणी है। शंकर इस बात को कह रहे हैं कि मैं उनके जो गुणों का गायन कर रहा हूं पार्वती, तो ये समझ लो कि ये मेरे बस का तो है नहीं, लेकिन तस्मै सुमुख सुनायो तूही, और समुझ पाए जस कारण मोही। लेकिन मैं, जो मुझे समझ में पड़ा, जो संतों से मैंने सुना, जो संतों ने मुझसे कहा, वेदों में जो कहा गया, मैं उसको सुना रहा हूं। यानी कि ये बताइए, जब भगवान शंकर की ये बात है, तो ये बात को मैं कैसे कह दूं कि मैं एक दिन में और भगवान श्री राम के गुणों का मैं गायन करूं? लेकिन चलो कुछ विचार करते हैं। वैसे तो बात ये है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि पर नौछावर है ना? श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुनाई, तो उनसे पूछा कि भगवान ये बताएं कि आपको राम कैसे लगे? आहा, झूम उठे श्री सुखदेव जी महाराज, कहने लगे परीक्षित को पूछा, देख मैं क्यों ना नौछावर चला जाऊं, जिन्होंने की जिस राजलक्ष्मी को, जिस राजलक्ष्मी को, अयोध्या की जो राजलक्ष्मी थी, उसके लिए इंद्र भी बड़ा त्रसित था। इंद्र भी ये सोचता था कि ये कितनी श्रेष्ठ है। लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, भगवान श्री राम धन्य है। त्यक्त्वा स्वदुस्तिज सुरे सितराज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर वचसाम यदगार। लेकिन वारे वाराम तुमने प्रेम के लिए पत्नी से, अपनी से इतना अद्भुत प्रेम करते थे कि माया मृगम दयते सिक्तधावत। लेकिन वाह प्रभु वाह, आपने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि उन्होंने कहा कि किसी तरह से मुझे इस मृग की छल डालो। तुम माया मृगम दयते सित मन्मधावत, और वंदे महापुरुषते शरणारविंदम। हे राम, मैं आपके चरणों में क्यों ना नौछावर हो जाऊं, क्यों ना अपने आप को समर्पित कर दूं, क्यों ना अपने आप को आपके लिए, केवल आपके लिए मैं जीऊं। ऐसे तो शुभ बुद्धि महाराज का विचार। सभी महापुरुषों ने वाल्मीकि महाराज से पूछा था, महाराज आप क्या कहेंगे? बोले मैं तो केवल एक बात कहता हूं। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि महाराज ने केवल एक बात कही। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सब कुछ वर्णन किया गया, लेकिन उन्हें बहुत सुंदर बात कही। बोले केवल एक बात कह रहा, क्या? रामो, देखो कितनी बढ़िया बात कही। रामो विक्रमोर्वशी,
विग्रहवान धर्म है। श्री राम जो है विग्रहवान धर्म है। इसका मतलब जानते हैं आप? विग्रह कहते हैं किसी भी चीज की मूर्ति हो, उसके हाथ हो, उसके पांव हो, उसकी आंख हो। जब किसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो बहुत सुंदर हो, अरे अरे देखो ये बिल्कुल सीता जी की मूर्ति है? किसी बहुत सुंदर बालक को देखते हैं, अरे अरे देखो हमारा लाला बिल्कुल कन्हैया जैसा है ना? कैसे कहते हैं? देखो हमारा लाला है क्या, बिल्कुल देखो देखो कैसे ठुमुक ठुमुक करके चल रहा है। राम जी महाराज तो ऐसे चलते। किसी सदगृहिणी को आप घर में देखें जो परिवार का, पति का और अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का, अपने भाइयों का जो पूरी तरह से सम्मान करती है, पति की आज्ञानुकारिणी होती है, तब उस माता को देख करके, उस बहन को देख करके आहा क्या कहते हैं कि वाह वाह वाह, देखो क्या साक्षात लक्ष्मी है। ऐसी सदगृहिणी हमें तो ऐसी बहू मिली है कि बिल्कुल सीता जैसी मिली। तो तात्पर्य ये है कि अगर हम ये कहें कि रामो विग्रहवान धर्म है, राम धर्म की मूर्ति है, धर्म का तात्पर्य क्या है? जिसे धारण किया जा सके। यानी राम की प्रत्येक क्रिया को, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका जाना, उनका आना, उनका बात करना, उनकी विनयशीलता, उनका प्रत्येक व्यवहार ऐसा है जो बिल्कुल धर्म है, यानी उसको स्वीकार कर सकते हैं। एक चौपाई आती है श्री रामचरितमानस में, बहुत सुंदर चौपाई। अगर मैं आपकी प्रशंसा करूं, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं, अब तो ये कोई खास बात नहीं। या कुछ मेरे मित्र आकर के मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, वर्षित जी आप बड़े महान हैं, ये कोई बात नहीं। आप अपने हैं तब प्रशंसा करें, तारीफ करें। लेकिन अगर जो हमारा बैरी है, जो दुश्मन है, वो आकर के कुछ कहे और ये कहे कि अरे पंडित जी कुछ भी सही, मेरे दुश्मन अवश्य हैं, लेकिन वाह वाह ये विशेषता। गोस्वामी महाराज कहते हैं, बेरी हो राम बड़ा भगवान का बोलना, भगवान का किसी से मिलना, बोलन मिलन विनय मन हरहिनी, बेरी हो राम बड़ाई करनी। जो दुश्मन थे वो ये कहते थे वाह राम राम। कुंभकर्ण ने जिस समय रावण से ये कहा कि जगदम्बा हरियाण कर सठ चाहत कल्याण, अरे मूर्ख